बजट सत्र से पहले होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताता है ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान हो सके। हिमाचल में बीते 2 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2 साल में जो विपक्ष के विधायकों ने प्राथमिकताएं दी थी उसकी अभी तक डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। कांग्रेस के विधायकों में भी केवल उन्हीं विधायकों की डीपीआर मंजूर हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने बैठकों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और आगामी बजट सत्र में क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष में रहते मुख्यमंत्री विधायकों के हक में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद विधायकों को सबसे ज्यादा नुकसान सुक्खू सरकार ने पहुंचाया है। विधायकों को अपमानित करने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष के विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सुक्खू सरकार हनन कर रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए विपक्ष के सभी विधायकों ने विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में जाने का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पूर्व की वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में हमेशा संबंधित क्षेत्र के विधायक को सरकारी कार्यक्रम में बोलने दिया जाता, चाहे वह विधायक पक्ष हो विपक्ष, उसके साथ भेदभाव नहीं होता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन कर दिया है। आगामी बजट सत्र में विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और चर्चा करने के बाद हमारे सभी विधायकों का एक मत से एक फैसला था, और ये फैसला ये था कि जितना अपमानित विधायक इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यक्रमों में उनकी अनदेखी करना, अगर कोई विधायक मंच पर चला भी जाता है मुख्यमंत्री या मंत्री की उपस्थिति में उनको जलील किया जाता है। बंजार विधानसभा क्षेत्र में तांदी के गांव में आग लग गई, मुख्यमंत्री जी वहां गए, वहां के विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का एक नेता था जिसका नाम भाषण देने के लिए वहां पर रख दिया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नहीं बोलेगा। विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की बात को रखने के लिए वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसके बावजूद उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आदरणीय धूमल जी के सरकार के दौरान में मैंने एक नहीं अनेकों जगह मंच पर देखा, अगर विधायक सरकारी कार्यक्रम में आया तो सरकारी कार्यक्रम में वो बोलता था मंच से। मैं वीरभद्र सिंह जी को भी देखता था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी आए, मैं उनके स्वागत करने के लिए गया। स्वागत करने के बाद मैं अपने गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि आपका कार्यक्रम जो रखा गया है उस कार्यक्रम में आपके यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि कांग्रेस का महासम्मेलन है, इसमें तो हम कैसे जाएंगे? बोलते कुछ नहीं, बोलता आप आइए गाड़ी में बैठिए। पकड़ करके गाड़ी में बिठाया और वहां पर कार्यक्रम में भी पहुंचाया और वहां पर भाषण देने के लिए भी बोला। सरकारी कार्यक्रम ही है। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक कितनी बार अपमानित होगा, कहां कहां अपमानित होगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मैंने हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज खोला अपने विधानसभा क्षेत्र में। 205 बीघा जमीन दी, सुप्रीम कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लाई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए दे करके मैंने उसके एक ब्लॉक का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास किया। टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया, लेकिन तब तक के लिए सरकार कांग्रेस की बन गई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदेश हुआ कि यह टेंडर जो है रोक दिया जाए। टेंडर रोक दिया गया। 2 साल बीत गए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को यहां से भेजा गया, तुम जाकर के इंस्पेक्शन करके आओ, वहां से रिपोर्ट उल्टी सीधी बना करके आओ। 4 बैच वहां पर कॉलेज में निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी
वहां पर काम शुरू नहीं किया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो 10 करोड़ रुपए बजट वहां पर दिया गया था जो टेंडर के लिए, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास जमा था, वो पैसा वापस ले लिया। मैंने बतौर मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास किया हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। और उसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक थुनाग में एक पुल है जिसके लिए बजट प्रावधान किया, काम शिलान्यास एज मुख्यमंत्री किया मैंने। और बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने के बाद काम शुरू, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद एक अबैटमेंट बन करके जो तैयार हुई पड़ी है 2 साल पहले की। लेकिन जब से सरकार बनी दूसरे साइड की अबैटमेंट अभी तक जो है उस काम शुरू नहीं किया, उसका पैसा रोक दिया गया। एक नर्स